So good evening to all. So in our last class we have already completed Taylor and Lorentz series. तो आज आम जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रो जो कोची रेसिड्यू थ्योरम अच्छी तो कोची रेसिड्यू थ्योरम ऊपर डिस्कशन करवा. तो बिफोर गोइंग टू कोची रेसिड्यू थ्योरम फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो सम ऑफ द points that is isolated singularity and simple pole. या उपरे पिले डिस्कसन करवा कारण ये दुटा आमको नेसेसरी कौटी ना कोची रेसिड्यू थ्योरम केस रे. तो आइसोलेटेड सिंगुलारिटी कहले कौन बुझा आ पोल कहले कौन बुझा दुईटा जिनस पिले बहुत इंपोर्टेंट आमको कैलकुलेशन करने केस रे ना जो आम कोची रेसिड्यू थ्योरम बा रेसिड्यूटा आम ड्र करवा तो से दुईटा जाक केस रे आमको ये दुईटार इंपोर्टेंस अच्छी. तो फर्स्ट थिंग सिंगुलारिटी बा आइसोलेटेड सिंगुलारिटी आम कहले कौन बुझा आम कहे सिंगुलर पॉइंट ता माने कौन. सिंगुलर पॉइंट माने जदि गोटे फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक एवरीवेयर इनसाइड सी सी रा कर भितर जेकोसी पॉइंट रे बोले से एनालिटिक अच्छी बट एनी गोटे सिंगुलर पॉइंट कनसीडर एनी गोटे पॉइंट कनसीडर करवा जो पॉइंट रे एफ ऑफ जेडटा एनालिटिक नुहे एफ ऑफ जेडटा एनालिटिक नुह सेटा को पिला आम कहवा कौन ना singular point. If f of z is not analytic at z equals to z0 then z equal to z0 is called a singular point. ओके जोटा कि पिला आमे भी फोरियर सीरीज रे आमे डिस्कशन करथिले. फोरियर सीरीज रे आमे सेही टाइप रो किछि टर्म्स को आमे डिस्कशन करथिले जेतो डिफरेंशियल इक्वेशन पढिथिले. डिफरेंशियल इक्वेशन रे आमे भी सिंगुलर टर्म रे कहिथिले गोटे फंक्शन टा जदि डाइवर्ज करूथाय p of x टा जदि डाइवर्ज करूथाय ओके तो एठी भी आमे सेही टाइप रो कांसेप्ट ऊपर ड्रा करूचे. जदि f of z टा if f of z is analytic everywhere except at z equal to z0 z equal to z0 को छाड़ी देले जदि अदर पॉइंट्स रे कोन अछि ना एनालिटिक अछि त माने से केस रे हम कहिबा कोन ना z equal to z0 टा गुटे सिंगुलर पॉइंट. बट ताको हम आइसोलेटेड सिंगुलारिटी केते बेले कहिबा आइसोलेटेड सिंगुलारिटी पिले हम सेते बेले कहिबा जदि f of z मोर गोटे रिजन भितर से एनालिटिक हुए जदि आम गोटे पिले रिजन कनसीडर करवा 0 लेस देन z माइनस z0 रो मोड लेस देन r ओके जदि गोटे रिजन पिले कनसीडर करुच्ची z माइनस z0 टा 0 टू r भितर अच्छी ताने z माइनस z0 रो बाइठी हम कहि परिबा गोटे सर्कल कनसीडर करवा जो सर्कल रो रेडियस अच्छी r पिले ये टाइप सर्कल पिले कनसीडर करवा जदि सर्कल रेडियस अच्छी तुमको आर जेड टा सर्कल उपर जेकोसी गोटे पॉइंट ताने जेड माइनस जेड0 जदि आर अच्छी जेड माइनस जेड0 रो मोड जदि पिले हमको आर आसूची आउ जेड0 टा जदि गोटे पॉइंट ऑफ सिंगुलारिटी आसूची जेड0 टा जदि गोटे सिंगुलर पॉइंट अच्छी ताहले आउ another important thing is that z0 is only the singular point in the region z minus z0 equal to r. पिले भल से मार्क करो पॉइंट को if पॉइंट को पिले जदि मार्क करो if z0 is only the singular point if z0 is only the singular point within z minus z0 mod equal to r z minus z0 mod equal to r region भितर जदि z0 टा ओनली गोटे सिंगुलर पॉइंट थाए तमाने से सिंगुलर पॉइंट को आम पिले कौन कहबा ना आइसोलेटेड सिंगुलारिटी पिले भल से मार्क कर. आइसोलेटेड सिंगुलारिटी ता माने कौन आम कहले जदि गोटे फंक्शन f of z इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट z इक्वल टू z0 z इक्वल टू z0 को छाड़ी देले f of z टा एनालिटिक एवरीवेयर होबो किंतु एनालिटिक माने पिले तमाने से फंक्शन टा एग्जिस्ट करिवो बट z इक्वल टू z0 से डाइवर्ज करि जिवो. जदि हम z माइनस z0 रीजन r भितरे बा गोटे सर्कल भितरे z0 टा केवल गोटे ही सिंगुलर पॉइंट अछि बा गोटे पॉइंट अछि जो पॉइंट रे f of z टा डाइवर्ज होउची तो सेतेबेले से गोटे पॉइंट को हम कहबा आइसोलेटेड सिंगुलारिटी. ओके जदि मोर देन वन पॉइंट डाइवर्जिंग पॉइंट अच्छी तो पिला आम कहि परिबानी सेटा गोटे आइसोलेटेड सिंगुलारिटी. ओके सर मल्टी सिंगुलारिटी कन्वर्ट करिवो से मल्टी सिंगुलारिटी केस रे हम केमिति ऑब्टेन करबा से केसटा को हम स्टडी करबा टिके आगु. ओके सब बुझिबा भाबुजी आइसोलेटेड सिंगुलारिटी समस्त बुझी पारथिबो. आइसोलेटेड सिंगुलारिटी मीन्स इफ वी कंसीडर f of z is an analytic within the region z minus z0 mod equals to r that means z0 is only one singular point exists in the circle of radius r then that singular point is called
योर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ओके सेकेंड पिले आम ड्र करवा कौन ना सेकेंड थिंग्स आम ड्र करवा पोल। ओके एटा पिले तुम कौन थिला ना आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। सेकेंड थिंग्स आम पिले कौन करवा ना पोल। पोल पिले पोल आम कौन कहवा ना पोल मीन्स जदि गोटे फंक्शन आमको यही टाइप देइछि मन कर गोटे फंक्शन तुम यही टाइप पिले देइछि एफ डैश जेड। ओके बा पिले मन कर f1 जेड लिखुची f1 जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो पावर m। ओके एफ ऑफ जेडटा तुमको दूची बा ये आम एफ ऑफ जेड न लिखिकी मनकर एनदर फंक्शन गोटे फाई ऑफ जेड नहीं जाऊँगी एटी एफ ऑफ जेड नौ। ओके तमाने पिले लक्ष्य कर एटी जदि मुझे एफ ऑफ जेड एम टा हूँ एनी गोटे इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहिबो से 1 हो पारे नले 1 टू ग्रेटर हो पारे। जदि मोर एफ ऑफ जेड देइछे फाई ऑफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो रो पावर एम बट ताले ये पिला कौचे जेड इक्वल टू जेड जीरोटा गोटे सिंगुलर पॉइंट एक्जिस्ट कर मन कर ये आम एम रैल्यू 1 नेबी पिले एम रैल्यू 1 जदि नवा एम इक्वल्स टू 1 एम इक्वल टू 1 ने मोर f1 जेडटा मन कर आसला बा एफ ऑफ जेडटा फाई ऑफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो। तो पिले ये जेड इक्वल टू जेड जीरोटा मोर गोटे सिंगुलर पॉइंट अच्छी से कौन सिंगुलर पॉइंटा पोल केतबेले कहबी ये सिंगुलर जेड इक्वल टू जेड जीरोटा जो सिंगुलर पॉइंट अच्छी तो से सिंगुलर पॉइंट को पोल केतबेले कहबी देख पिले से पोल को साटिस्फाई करिवो जदि आम यही टाइप रे ताको बिहेवियर दे पारिबा। पिले मु फर्स्ट यही केस रे कहूची तापर मु जनरल केस को आसीबी जदि मोर ये एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू फाई ऑफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो ताले आम कहबा ये एट जेड इक्वल्स टू जेड जीरो एट जेड इक्वल्स टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड डाइवर्ज एफ ऑफ जेड डाइवर्जेस बट इफ जेड माइनस जेड जीरो इंटू एफ ऑफ जेड इज फाइनाइट। पिले भल से पॉइंटा को लक्ष्य कर जेटी आम गोटे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट केस रे आम ड्र करुले रेगुलर सिंगुलर पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन आम जो टाइप केस कंसीडर करते जदि जेड माइनस जेड जीरो एफ ऑफ जेड इज फाइनाइट एट जेड इक्वल्स टू जेड जीरो एट जेड इक्वल्स टू जेड जीरो ताहले पिले सेतेबेले आम कहबा जेड इक्वल टू जेड जीरो इज ए पोल। ओके जेड इक्वल टू जेड जीरो इज ए पोल जेड इक्वल टू जेड जीरो पिले पोल बोली कहबा जदि से गोटे ही वैल्यू अच्छी जदि एम रो वैल्यू पिले 1 अच्छी तो पिले एटा को सिंपल पोल कहबा जदि एम रो वैल्यू पिले मल्टी आसुची तामाने मल्टी वैल्यू आम क्यों टाइप कनसीडर करिया मन कर यही केसटा को पिले आसवा से कही एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू फाई ऑफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो रो पावर एम। ओके एम पावर अच्छी ताने पिले जेड इक्वल टू जेड जीरोटा ये एम थर रिपीट हम एम थर रिपीट हम ताने जेड इक्वल टू जेड जीरोटा मनकर पिले स्क्वायर कनसीडर करी जदि एम रो वैल्यू को आम 2 बोली कनसीडर करवा ताले एफ ऑफ जेडटा हो तुम फाई ऑफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो रो स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो रो स्क्वायर जदि जेड माइनस जेड जीरो रो स्क्वायर अच्छी ताने एठी पिले मोर कनसीडर आसला कौन ना जेड इक्वल टू जीरोटा 2 टाइम्स आसो जेड इक्वल टू जेड जीरो गुटे जेड जीरो पिले दुईटा पॉइंट्स आसला जो सिंगुलर पॉइंट जेड इक्वल टू 2 टाइम्स ताने ऑर्डर आसला ये एम रो ऑर्डर 2 एम रो ऑर्डर केते आसला ना 2 आसला जदि एम रो ऑर्डर 2 रही जाउची ताने पिले आम एटा सिंपल पोल कहि परिबा नाही जदि केवल सिंगल ऑर्डर एम इक्वल्स टू 1 आसूची तमन से केस पिले एटा कहबा सिंपल पोल। ओके तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू फाई ऑफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो पावर एम एटा को मैं पोल बोली केतेबेले कहबा ना इफ जेड माइनस जेड जीरो रो पावर एम इनटू एफ ऑफ जेड इज फाइनाइट एट जेड इक्वल्स टू जेड जीरो जब जेड इक्वल टू जेड जीरो पॉइंट रे जेड माइनस जेड जीरो पावर एम एफ ऑफ जेडटा फाइनाइट हुए तामाने जेड इक्वल टू जेड जीरोटा तुम कौन हो ना गोटे पोल पॉइंट हो। ओके तामाने जेड इक्वल टू जेड जीरोटा देन जेड इक्वल टू जेड जीरो इज कॉल्ड पोल से जेड इक्वल टू जेड जीरोटा पिले कौन कहबा ना पोल से पोलटा सिंपल पोल केतेबेले हबो ना जदि केवल सिंगल थाए एम रो वैल्यू 1 थिबो तो जेड इक्वल टू जेड जीरोटा हो सिंपल पोल। ओके
जदि से आसी जाऊँगी पिले अंडर भैल्यू एम रैल्यू 2 3 4 कि टाइप रिपीट हुए तो सेटा को आम यही टाइप लिखा जेड इक्वल टू Z0 इज ए पोल पॉइंट विथ ऑर्डर 2 जदि 2 दी थर रिपीट हो पिले ऑर्डर 2 जदि 3 थर रिपीट हो तो ऑर्डर 3 4 थर रिपीट हेले तो ऑर्डर 4 रे आम रिप्रेजेंट करवा ओके तो यही टाइप आम पोल पॉइंट आउ सिंगुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करूँ ओके ओके सो यही जो सिंगुलर पॉइंट बा पोल पॉइंट को पिले बेस करके आम कौन करवा ना स्टार्ट करवा रेसिड्यू थ्योरम ओके तो फर्स्ट आम देखा गोटे रेसिड्यू एट ए आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट रे देन रेसिड्यू एट मल्टी सिंगुलर पॉइंट देन रेसिड्यू फॉर बा रेसिड्यू आम कोची रेसिड्यू थ्योरम बेसिस रे कैलकुलेट करवा तो फर्स्ट आम मेजर करवा रेसिड्यू एट ए सिंगुलर पॉइंट आम गोटे सिंगुलर पॉइंट रे रेसिड्यू फर्स्ट मेजर करवा पहले रेसिड्यू मेजर करवा पूर्वर तुम मैंने गोटे लॉरेंट सीरीज रो आम गोटे इनफिनिट सीरीजटा जो पाई से इनफिनिट सीरीज को पिले आउ थे डिजाइन करके देखा आम जो लॉरेंट सीरीज रे पाई एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू केते पाई लॉरेंट सीरीज रे ना समेसन एन इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी ए एन जेड माइनस Z0 रो पावर एन प्लस समेसन एन इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी बी एन जेड माइनस Z0 रो पावर माइनस एन सॉरी एन इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी ये दुटा सीरीज आम पाई ओके देख पे जदि ये आम सब्स्टिट्यूट करवा एन जगह सेकेंड सीरीज रे पे सेकेंड सीरीज को टिके ऑब्जर्व कर जदि आम सेकेंड सीरीज रे एन जगह माइनस एन पकईदेवा जदि सेकेंड सीरीज रे मुझे एन जगह माइनस एन पकईदेवी ताहले पे मोर सीरीजटा यही टाइप लिखिपारि कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू समेसन एन इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी ए एन जेड माइनस Z0 पावर एन प्लस समेसन एन इक्वल टू -1 टू माइनस इनफिनिटी बी माइनस एन जेड माइनस Z0 रो पावर एन देख पे एन जगह जब आम माइनस एन पकईदेवा तो सीरीजटा मोर यही टाइप कन्वर्ट हो जाऊँगी तो जो लिमिटा मोर फर्मेसन है -1 रु माइनस इनफिनिटी को लिमिटा कन्वर्ट होती यहाँ मुझे लिखिपारि देख पे ये लिमिट आसला एन इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी ये एन इक्वल्स टू पे आसला -1 रु माइनस इनफिनिटी ओके तो मैंने यही दुईटा सीरीज को पे आम कौन कर मनकर यहाँ सी एन यहाँ को नहीं जी सी माइनस एन दुईटा सिंपली गोटे कोफिशिएंट को इंडिकेट करुच्ची तो दुईटा जाक पे आम गोटे कोफिशिएंट को इंडिकेट करुच्ची जेहेतु कोफिशिएंट को इंडिकेट करुच्ची ताकू मु जनरल फॉर्म रे पे लिखिपारि इन जनरल एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू 0 टू सॉरी एन इक्वल टू पे दुईटा जाक सीरीज को समेसन को पे लक्ष्य कर एठी ए एन आउ बी एन सिंपली गोटे कोफिशिएंट को इंडिकेट करुच्ची तो पे ये मुझे लिखिपारि एन इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी रु प्लस इनफिनिटी देख पे जब आम टाइम सॉरी नंबर रे ड्र करवा माइनस इनफिनिटी -1 0 इनफिनिटी पे एज ए होल एटा इंडिकेट हो जाऊे माइनस इनफिनिटी रु प्लस इनफिनिटी तो माइनस इनफिनिटी रु प्लस इनफिनिटी सी एन जेड माइनस Z0 रो पावर एन आकार भी लिखिपारि सी एन जेड माइनस Z0 रो पावर एन आकार लिखिपार जो सी एन जो कोफिशिएंट को आम कहूचे सी एन टाक आम जनरल कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर तार जनरल कोफिशिएंट देख पे आम जनरल कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर जो सी एन लो वैल्यू आसूची 1/2πi जेटा आम जनरल टर्म कंसीडर करथिले एफ ऑफ जेड डी जेड बाई जेड माइनस Z0 पावर n-1 जेड माइनस Z0 रो पावर पिले सॉरी जेड माइनस Z0 पावर n+1 एटा को पिले ऑलरेडी आम एन कोफिशिएंट रे ही रिप्रेजेंट करिचे एन जगह माइनस एन पकईदेले यार कोफिशिएंट को इंडिकेट हो -n+1 रे तो सी एन को आम यही टाइप टर्म रे रिप्रेजेंट करिपारिबा ओके तेणु यहाँ कह जाए जनरल टर्म फॉर लॉरेंट सीरीज गोटे लॉरेंट सीरीज रो जनरल टर्म को बोले इंडिकेट करा जाए माइनस इनफिनिटी रु प्लस इनफिनिटी भितर एक्जिस्ट करुच्ची तो ये लॉरेंट सीरीज को आम मोडिफाई करवा डिपेंडिंग अपॉन द रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू Z0 बा जेड इक्वल टू Z0 पॉइंट रे आम लॉरेंट सीरीज रो मोडिफिकेशन ड्र करवा जदि लॉरेंट सीरीज रो मोडिफिकेशन आसुची ता माने पिले को टाइप रो आसीबो एठी
ओके तो यहाँ को आम ड्र करिया तो फास्ट ड्र करुच्ची रेसिड्यू बुझा रेसिड्यू माने कौन रेसिड्यू एट एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट रेसिड्यू एट एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट गोटे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट रे आम रेसिड्यू को केमती कैलकुलेट करूचे मने करो आम फंक्शन कंसीडर करबा एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इनसाइड ए क्लोज कर्व सी एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू z0 z0 को छाड़ी देले एफ ऑफ जेड टा गोटे कर्व सी भितर आ कर्व ऊपर एनालिटिक अच्छी जदि पिले कर्व सी भितर बा कर्व ऊपर एनालिटिक एफ ऑफ जेड टा अच्छी ता माने आम कंसीडर करबा कोन ना क्लोज इंटीग्रेशन सी ये पिले कंसीडर कर इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक जदि पिले एफ ऑफ जेड मोर कौन हुए ना गोटे एनालिटिक फंक्शन हुए एनालिटिक इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल्स टू z0 जदि नेबरहुड ऑफ z इक्वल्स टू z0 देन क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 ओके कोची थ्योरम कहूँ बा कोची इंटीग्रल थ्योरम आम पे जानीचे एफ ऑफ जेड डी जेड क्लोज इंटीग्रेशन सी 0 आसीबो ओके जदि आम कंसीडर करबा जेड इक्वल टू z0 टा गोटे सिंगुलर पॉइंट हुए ओके देख पे आम कहूँ एफ ऑफ जेड टा एनालिटिक अच्छी in the neighborhood of z equal to z0 as well as z equal to z0 ता माने गोटे कर्व भितर एफ ऑफ जेड टा कौन ना कम्प्लीटली एनालिटिक अच्छी ओके जदि एबे कंसीडर करबा z equal to z0 इज ए सिंगुलर पॉइंट देख पिले इफ z equal to z0 इज ए सिंगुलर पॉइंट देख पिले जदि z इक्वल टू z0 टा गोटे सिंगुलर पॉइंट हो जाए ता माने ये थ्योरम को सैटिस्फाई करि परिबो नाही एटा मैं कहूँ कोची थ्योरम कोची इंटीग्रल थ्योरम पिले कौन कहूँ ना जदि एफ ऑफ जेड टा एनालिटिक इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू z0 एज वेल एज एट z इक्वल टू z0 ताले क्लोज इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 किंतु जदि पिला में z इक्वल टू z0 टा गोटे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बा गोटे सिंगुलर पॉइंट कंसीडर कर दबा ता माने ए z इक्वल टू z0 जदि सिंगुलर पॉइंट हो जाए तो एई पॉइंट रे एफ ऑफ जेड टा डाइवर्ज करबो जदि एफ ऑफ जेड टा डाइवर्ज करूची ता माने क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड एवं नॉट इक्वल टू 0 आसीबो पिले भल से बुझा जिनसटा को जदि मोर z इक्वल टू z0 टा गोटे सिंगुलर पॉइंट हो जाए तो एफ ऑफ जेड डी जेड एज क्लोज इंटीग्रेशन नॉट इक्वल्स टू 0 जदि नॉट इक्वल टू 0 कोची इंटीग्रल फॉर्मूला कौन कहूँ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला हूँ जदि z इक्वल टू z0 गोटे सिंगुलर पॉइंट रही जाए ताहले तार वैल्यू केते आसीबो ना 2πi एफ ऑफ z0 तार भैल्यूटा आसीबो तमाने से भैल्यू केते आसीबो ना क्लोज इंटीग्रेशन सी जदि नॉट इक्वल्स टू 0 पिले आसूची देन ताका में लिखि परिबा केते ना क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2πi इंटू एफ ऑफ जेड0 से एफ ऑफ जेड0 जगह रे पिले मु c-1 लिखि दउची c-1 कहीं लिखी तार सिग्निफिकेंस एवं कहूँ ओके जेटा आम लिखु 2πi एफ ऑफ z0 पिले एफ ऑफ z0 भैल्यूटा को आम बाहर करूँ जो एफ ऑफ z0 टा आम एक्सपेंशन टर्म रू ही बाहर करूँ ओके सो 2πi c-1 ये जो c-1 टर्म टा को आम कहवा दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लॉरेंट एक्सपेंशन ये जो c-1 आसूची पिले c-1 इज the coefficient of Laurent expansion ले जो cn वैल्यू में लिखी से cn n इक्वल टू -1 टर्म बा n इक्वल टू -1 पॉइंट से वैल्यूटा है c-1 तो लॉरेंट एक्सपेंशन रो जो n इक्वल टू -1 टर्म रो हमें से कोफिशिएंट को ड्रॉ करबा तो लॉरेंट एक्सपेंशन कौन कहूँ लॉरेंट एक्सपेंशन कहूँ
देखो पिले लॉरेंट एक्सपेंशन में कौन पाचे लॉरेंट एक्सपेंशन को हूँ के ना एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू समेसन एन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी सी एन जेड माइनस जेड जीरो पावर एन सी एन जेड माइनस जेड जीरो पावर एन विथ सी एन इक्वल्स टू 1/2 पाई आई क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो पावर एन प्लस 1 देख पिले जेड माइनस जेड जीरो पावर एन प्लस 1 आम से टर्म को ही इंडिकेट करुचे ये टर्म टाक तो ये टाइप जो आम इंडिकेशन कले ये पिले जब एन भैल्यू आम -1 पकेबा इफ एन इक्वल टू -1 देख पिले एन भैल्यू -1 पकेले केते आसी जाउची ना सी -1 इक्वल्स टू c minus 1 equals to 1/2 pi I close integration c f of z dz by z minus z0 power -1 plus 1 ओके तो -1 plus 1 यदि कैंसल हो जाए तो क्लोज इंटीग्रेशन c f of z dz equals to 2 pi I c of -1 2 pi I c of -1 तो बोले ये जो c of -1 इज कॉल्ड रेसिड्यू ए c of -1 जो टर्मटा पिला आसुची से टर्मटा को कौन कह जाए ना रेसिड्यू ओके सो c of -1 को जनरली पिला में कौन कहू ना रिप्रेजेंट करा जाए ताको रेसिड्यू आकार रे हियर c -1 is called पिले गोटे रिप्रेजेंट करवा c -1 is called रेसिड्यू ऑफ f of z at z equals to z0 c -1 टा कौन कह जाए ना रेसिड्यू ऑफ f of z at आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ओके रेसिड्यू ऑफ f of z at रेसिड्यू ऑफ f of z at an isolated singular point z equal to z0 गोटे पॉइंट थिला आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट z equals to z0 आपको केमिति रिप्रेजेंट करा जाए ना c -1 को पिले हम एई टाइप रो लिखिबा c -1 इक्वल्स टू पिले रिप्रेजेंटेशन एई टाइप रो रेसिड्यू ऑफ f of z at z equals to z0 ये टाइप पिले लिखा तो तार फॉर्मूला कौन ना c -1 लो पिले फॉर्मूला केते आसीबो ना रेसिड्यू ऑफ f of z at z equals to z0 इक्वल्स टू पिले सेठी फॉर्मूला को लक्ष्य करो 1/2 pi I क्लोज इंटीग्रेशन c f of z dz 1/2 pi I क्लोज इंटीग्रेशन c f of z dz आकार रिप्रेजेंट करा जाए ताले जदि मोर गोटे सिंगुलर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट अछि z इक्वल टू z0 ताहले तार रेसिड्यू कोन आसीबो ना गोटे सिंगल रेसिड्यू रहिला c -1 ताले ताको रिप्रेजेंट करबा रेसिड्यू ऑफ f of z एट z इक्वल्स टू z0 पिले आको आउरी भी टर्म लिखा जाई पारे एमिति लिखा जाए रेसिड्यू f of z एट z0 एमिति भी लिखा जाए z0 लिखी माने कौन ये z0 टा होची तार गोटे सिंगुलर पॉइंट को इंडिकेट करे ओके तो c -1 रिप्रेजेंट द रेसिड्यू कहार ना f of z जो गोटे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट अच्छी z इक्वल टू z0 आ ताको कैलकुलेट करिवार फार्मूला है यहाँ 2 pi I क्लोज इंटीग्रेशन c f of z dz ओके जब गोटे सिंपल पोल अच्छी तो से केस आम केमती कैलकुलेट करवा जब मल्टीपुल अच्छी से केस केमती कैलकुलेट करवा दुईटा जाकर फॉर्मूला पिले इंपोर्टेंट दुईटा जाकर फॉर्मूला कहूँ दुईटा जाक फॉर्मूला कैलकुलेशन केस रे पिले हेल्पफुल कर तुम मानू देख पिले जदि आम रेसिड्यू कैलकुलेट करवा गोटे सिंपल पोल पॉइंट z इक्वल टू z0 ओके गोटे सिंपल पोल केस रे केमती कैलकुलेट करवा गोटे मल्टीपोल केस रे सिंपल केमती कैलकुलेट करवा जदि आम कंसीडर करवा इफ z इक्वल्स टू z0 इज ए सिंपल पोल जदि पिले z इक्वल टू z0 टा गोटे सिंपल पोल अच्छी तो से केस रे रेसिड्यू केमती कैलकुलेट होबो ना तार डायरेक्ट फार्मूला होची रेसिड्यू
of f of z at z0 equal to, okay, limit z tends to z0, limit z tends to z0, z minus z0 into f of z, तार पहले फॉर्मूला है z minus z0 into f of z, रेसिड्यू f of z at z equals to z0, तार वैल्यू आसूची लिमिट z टेंड्स टू z0, z minus z0 into f of z, पहले मुझे कही जे फाइनाइट वैल्यू आसीबो, जदि फाइनाइट वैल्यू आसूची ताहले आमे सेटा कहि परिबा कोन ना गोटे सिंपल पोल पॉइंट बोली कहि परिबा। ओके, देन जदि गोटे तुमको पहले मल्टीपोल फंक्शन दिए, जदि रेसिड्यू तुमको मल्टी पॉइंट रे कैलकुलेट करिया पई कहिबो तो मल्टीपल पॉइंट रे केमती कैलकुलेट करिवो, मल्टीपल पोल केस रे, मल्टीपल पोल केस रे जदि आसुची, मल्टीपल पोल माने गोटे सिंगल पोल नै कि माने z1 z2 z3 ए टाइप रो नंबर ऑफ पोल्स अछि, तो से केस रे हम रेसिड्यू को कैलकुलेट करिवा केमिति ना, रेसिड्यू ऑफ f of z at z0, रेसिड्यू ऑफ f of z at z0 equals to 1 by m minus 1 फैक्टोरियल, ले m टा होची से ऑर्डर जते तो तुम को से बोलटा रिपीट अछि। ओके, जेटा हम कहजे z equal to z0 इज ए सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर m। ओके, d m minus 1 by d z to the power m minus 1, d m minus 1 by d z to the power m minus 1, z minus z0 रो पावर m into f of z into f of z रहिबो। ओके, सो z minus z0 रो पावर m into f of z, ता माने फर्स्ट थिंग हमको पहले ताको डेरिवेटिव करिया को पड़िबो। ओके, तो माने करो z equal to z0, if z equal to z0 is pole of order 2, is pole of order 2 आसे, order 2 माने जदि m equal to पहले 2 आसुची तो m equal to 2 आसिले एटा हम पकेबा 2 minus 1 रो फैक्टोरियल d स्क्वायर, त माने एटी पहले सिंपली d by dz आसी जीवो, ए जो फंक्शन टा आसीबो ताको हम कोन करबा ना z रो डेरिवेटिव करबा। ओके, z रो डेरिवेटिव करबा परे लिमिट सब्स्टिट्यूट करबा, लेट लिमिट अछि लिमिट z टेंड्स टू z0 एटा एग्जिस्ट करिवो। ओके, डेरिवेटिव करबा परे कोन करिवो ना सेटे लिमिट सब्स्टिट्यूट करिवो, तो एटा गोटे मल्टी फंक्शन पोल पॉइंट केस रे आउ सिंपल पोल केस रे। ओके, देन आमे रेसिड्यू थ्योरम करबा, रेसिड्यू थ्योरम परे सब केस रे मु किछि एग्जांपल्स भी करे देबी हला, ईच केस को आमे बेस करी के एग्जांपल्स भी करे देबी। ओके, कोची रेसिड्यू थ्योरम टा भल से टिके बुझिबो। कोची रेसिड्यू थ्योरम कहूची जदि गोटे मल्टीपल फंक्शन अछि, जदि मल्टीपल पोल अछि तो सेही केस रे हम रेसिड्यू को केमती कैलकुलेट करबा, टोटल रेसिड्यू टा केते आसीबो, तो टोटल रेसिड्यू इन केस ऑफ मल्टीपल पोल कोची रेसिड्यू थ्योरम, कोची रेसिड्यू थ्योरम देख बोले कोची रेसिड्यू थ्योरम कौन कहूची, इफ वी कंसीडर ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर इनसाइड व्हिच f of z is analytic except the points z1 z2 z3 dot dot zn, देख बोले को टाइप रो कहूची, इफ f of z is analytic in a simple closed contour except at the points z1 z2 z3 dot dot zn, पहले यही सब पॉइंट को छाड़ी देले आउ सब पॉइंट रे f of z टा एनालिटिक अछि कहा भितरे ना गोटे सिंपल क्लोज्ड कंटूर भितरे, माने कर पहले एटा गोटे सिंपल क्लोज्ड कंटूर C। ओके, से C भितरे z1 गोटे सिंगुलर पॉइंट, z2 भी गोटे सिंगुलर पॉइंट, z3 गोटे सिंगुलर पॉइंट, ए टाइप रो zn भी गोटे सिंगुलर पॉइंट। ओके, जदि ए टाइप रो मल्टी सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करूची ताले से केस रे तार जो जते मेजर करबा तार टोटल इंटीग्रेशन लो वैल्यू, देन क्लोज इंटीग्रेशन C
एफ ऑफ जेड डी जेड पिले क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू केते लिखि परिबा ना 2 पाई आई समेसन ओवर जे इक्वल टू 1 टू एन जे इक्वल टू 1 टू एन आर जेड जे इक्वल टू 1 टू एन आर जे पिले आर जेटा कौन ना आर जे इज द रेसिड्यू ओके आर जे इक्वल्स टू रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू जेड जे रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू जेड जे बात आपको पिले आम लिखिपर रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड जे ईच पॉइंट रे पिले आम कौन करवा ना रेसिड्यू बाहर करवा समेसन देइछि ता माने कौन समेसन माने एटा गोटे सिंपली अल्जेब्रिक सम को रिप्रेजेंट करूछि अल्जेब्रिक सम मीन्स 2 पाई आई into r1 plus r2 plus r3 plus डॉट डॉट ये टाइप पिले मूवमेंट करिबो केते ना rn पर्यंत तामाने रेसिड्यू एट पॉइंट z इक्वल टू 1 रेसिड्यू एट पॉइंट z इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3 z इक्वल ईच पॉइंट रे पिले हम रेसिड्यू कैलकुलेट करबा जति रेसिड्यू वैल्यू आसीबो ताको हम अल्जेब्रिक सम करबा ओके एटा को केस रे ना जदी मोर सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी टा गोटे मल्टी सिंगुलर बा मल्टीपल सिंगुलर पॉइंट पिले एग्जिस्ट करे ओके तो फर्स्ट तार प्रूफ को देखिबा देन ता ऊपर किछि एग्जांपल्स करबा ओके पहले फॉर्मूला मन रहिला क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई जेड इक्वल टू 1 टू एन आर जे टा तुम रहिला रेसिड्यू ओके तो फर्स्ट थिंग ता ऊपर गोटे से कर्व रु आम ड्र करवा देख पे यहाँ गोटे जो सिंपल कनेक्टेड रीजन बा गोटे सिंपल क्लोज कंटूर अच्छी सी या आम कौन करवा आम कह जो एफ ऑफ जेड या आम कोची इंटीग्रल थ्योरम को कन्वर्ट करवा कोची इंटीग्रल थ्योरम कहूँ जदि कर्व सी टा सॉरी एफ ऑफ जेड टा एनालिटिक हुए विदिन ए सिंपल क्लोज कंटूर सी हैविंग नो सिंगुलर पॉइंट जदि सिंगुलर पॉइंट ता भीतर एग्जिस्ट करू नथिबो ताहले क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 पिले मन पकाओ कोची इंटीग्रल थ्योरम को कोची इंटीग्रल थ्योरम कहूँ जदि एफ ऑफ जेड टा मोर एनालिटिक हबो इनसाइड एंड ऑन सिंपल क्लोज कंटूर सी तमाने इंटीग्रल टाक एमती लिखि पारिबा तो एठी मोर जो कर्वटा फॉर्मेशन होची एठी एफ ऑफ जेड टा कंप्लीटली एनालिटिक नुहे जेहेतु ता भितरे मल्टी सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करूची तो मल्टी सिंगुलर पॉइंट को आम गोटे सिंपल क्लोज कंटूर रे कन्वर्ट करवा केमिति मने करो z इक्वल टू 1 को आम गोटे सर्कल कंसीडर करदे जा रेडियस होची r1 ओके z इक्वल टू 2 को सेंटर को नहीं कि पिले मन कर गोटे सर्कल कंसीडर करदेली मन कर जा रेडियस है r2 पिले लक्ष्य कर आम z इक्वल टू 1 को सेंटर कर गोटे कर्व ड्र करदेले जे कर्व है c1 जोटा कि आमर आउटर कर्व रो अपोजिटली ट्रेस हम ये जदि तुम आंटी क्लॉकवाइज अच्छी ये रहा तुम क्लॉकवाइज c1 सेमती z2 को सेंटर करके गोटे कर्व ड्र कर दियो c2 सेमती z3 को सेंटर करी गोटे कर्व ड्र कर दियो ये है c3 सेमती zn को कवर करके गोटे कर्व कंसीडर कर दियो एटा है cn एबे पिले मते कह जो सिंपल क्लोज कंटूर टा गोटे मल्टी कनेक्टेड रीजन ले कन्वर्ट हो गला एटा वर्तमान गोटे कौन ना मल्टी कनेक्टेड रीजन पिले मल्टी कनेक्टेड रीजन को आम सिंपल कनेक्टेड रीजन ले केमती कन्वर्ट करवा ना गोटे मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपल कनेक्टेड रीजन ले कन्वर्ट करने आमको सिंपली क्रॉस कट दबा को पड़ो क्रॉस कट दबा ता माने कौन पिले ये गोटे क्रॉस कट ऐड कर दबा क्रॉस कट मन कर गामा 1 एठी प्लस ये है माइनस आम एंटर करवा गोटे थ्रो रे बाहर गोटे थ्रो रे एठी भी पिले मन कर गोटे क्रॉस कट ऐड करदेवी ओके आम एंटर कले ए थ्रो रे आउट हवा ए थ्रो रे ओके देन एठी भी आम कंसीडर करवा गोटे क्रॉस कट ओके एठी भी गोटे क्रॉस कट ड्र कर दियो देख पे जो आम क्रॉस कटा ड्र करदे एटा कम्प्लीटली देख z1 z2 z3 z4 डॉट डॉट zn सबुड़ाक कर्व बाहर को पलैगला कहीं एबे पिले मूवमेंट को टिके लक्ष्य कर जो कर्वटा जो फॉर्मेशन है कर्वटा पिले ये टाइप में मूवमेंट करले ये टाइप सर्कल देन
एठी एंटर करवा देख पे Z2 पॉइंट बाहर रहीगला ओके कर्व बाहर तो Z1 भी पिले कर्व बाहर आसी जाउछि तो ये टाइप ये कौन होगला बर्तमान ना गोटे सिंपल कनेक्टेड रीजन ले कन्वर्ट होगला आम क्रॉस कट ऐड करने द्वारा जो मल्टी कनेक्टेड रीजन टा थिला मल्टी कनेक्टेड रीजन टा गोटे सिंपल कनेक्टेड रीजन ले कन्वर्ट होगला जदि सिंपल कनेक्टेड रीजन ले पिले कन्वर्ट हो जाउछि ता माने आमे कहिचे जदि गोटे सिंपल कनेक्टेड रीजन आसुछि तो से केस रे आमे ए टाइप रो लिखि परिबा क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड dz equals to 0 एफ ऑफ जेड dz equals to 0 किंतु पिले लक्ष्य कल एठी कोची इंटीग्रल थ्योरम रे जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस हमें पढ़ी थिले सेकंड कॉन्सिक्वेंस कौन कहूची ना ये क्रॉस कट रो वैल्यू जदी पिले गामा आसे ये वैल्यू हे जबो माइनस गामा प्लस माइनस पिले कैंसिल हे गला ये जदी पिले गामा आसीबो ये भी हे जबो माइनस गामा ये भी प्लस माइनस से कैंसिल ये जदी गामा ये आसीबो माइनस गामा तो पिले एठी हमें कौन कहिबा ना वैल्यूडा जो आसुची से कैंसिल हे जबो क्रॉस कट पई जो लाइन उडा फॉर्मेशन आसिला से लाइन उडा कैंसिल हे जबो सेकंड कॉन्सिक्वेंस रे कहूची जदी सेटे लाइन उडा कैंसिल हे जाउची ताहले हमर जो फॉर्मेशन हबो टोटल वैल्यूटा कौन आसीबो ना क्लोज इंटीग्रेशन c1 f ऑफ z dz प्लस क्लोज इंटीग्रेशन c2 f ऑफ z dz प्लस क्लोज इंटीग्रेशन c3 f ऑफ z dz प्लस डॉट डॉट दैट इक्वल्स टू केते 0 ताल टोटल वैल्यू कौन आसी जीवो ना 0 आसीबो कारण प्लस गामा माइनस गामा एउडा पिले कैंसिल हे जीवो ओके कैंसिल हो गले वैल्यूटा कौन आसिला सॉरी क्लोज इंटीग्रेशन रुह पिले एटा गोटे अदर कर्व रे फॉर्मेशन हम तो ये टर्मटा को मुझे डायरेक्ट लिखुची कारण बाहर कर्व सी एठी हमें C1 2 3 4 4 फॉर्म लिखीजे तो क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड dz प्लस तापर रीजन टा पिले आसबो क्लोज इंटीग्रेशन माइनस c1 माइनस कहीं पिले ना या जब पॉजिटिव नहीं ये रहिबो नेगेटिव एफ ऑफ जेड dz प्लस पिले एठी कौन आसीबो ना माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल तो क्लोज इंटीग्रेशन रहिला माइनस c2 एफ ऑफ जेड dz प्लस डॉट डॉट इक्वल्स टू 0 बा लास्ट इंटीग्रेशन टा रहिबो क्लोज इंटीग्रेशन माइनस cn एफ ऑफ जेड dz इक्वल्स टू 0 ओके प्लस गामा माइनस गामा एवडा कैंसिल हे जिवो c रो अपोजिट ट्रेसिंग रे अछि तो एटा को हमें नेगेटिव रे रिप्रेजेंट करबा ओके ओके तो एफ ऑफ जेड क्लोज इंटीग्रेशन c एफ ऑफ जेड एटा पिले अपोजिट रेस अच्छी तेणु नेगेटिव साइन लिखी पे आम कर्वटा को जब नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइंस रे ड्रॉ करवा तो यहाँ को लिखिपर क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड dz माइनस क्लोज इंटीग्रेशन c1 एफ ऑफ जेड dz माइनस क्लोज इंटीग्रेशन c2 एफ ऑफ जेड dz प्लस डॉट डॉट प्लस में माइनस डॉट डॉट पुणी माइनस आसीबो क्लोज इंटीग्रेशन cn एफ ऑफ जेड dz इक्वल्स टू 0 जो नेगेटिव साइन गुड़ाक अच्छी ये नेगेटिव साइन को पिले राइट साइड को नहीं जावा राइट साइड को नहीं गले केते ही जीवो ना क्लोज इंटीग्रेशन c एफ ऑफ जेड dz इक्वल टू पिले एवडा को कोन अछि ना गोटे कंटीन्यूअस इंटीग्रल अछि जदि कंटीन्यूअस इंटीग्रल अछि मु डायरेक्ट समेशन फॉर्म लिखि दउची समेशन j इक्वल टू 1 टू n क्लोज इंटीग्रेशन cj क्लोज इंटीग्रेशन cj एफ ऑफ जेड dz एफ ऑफ जेड dz cj माने j इक्वल टू 1 पकेले c1 आसीबो z इक्वल टू 2 पकेले c2 z इक्वल टू 3 पकेले c3 आसीबो ओके तो क्लोज इंटीग्रेशन cj एफ ऑफ जेड dz z इक्वल टू केते अछि 1 टू n तो पहिले एटा काहा को इंडिकेट करूची ना एटा रेसिड्यू को इंडिकेट करूची ओके एई टर्मटा को पहिले हमें सिंपली गुटे रेसिड्यू रे ही कैलकुलेट करथिले तो पहिले एटा को हमें लिखि परिबा केते ना क्लोज इंटीग्रेशन c एफ ऑफ जेड dz कोची रेसिड्यू थ्योरम रे हमें पढ़ी जे गोटे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू z0 रे हम रेसिड्यू केते कहूची
ना क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई सी माइनस 1 बा जेटा आम कही रेसिड्यू 2 पाई आई सी माइनस 1 बा रेसिड्यू गोटे सिंगल पॉइंट रे तो ये आम कहे जेड इक्वल टू 1 रे आसीबो आरटा आसीबो जेड इक्वल टू 2 रे जेड इक्वल टू 3 रे जेड इक्वल टू 4 रे तो या आम लिखि पारिबा रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड जे तार जिते जेड इक्वल टू 1 पकेबा तो जेड 1 हो से सर्कल सेंटर जेड इक्वल टू 2 पकेबा तो जेड 2 हो सर्कल सेंटर तो या आम लिखि पारिबा केते ना क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू समेसन जे इक्वल्स टू 1 टू एन इंटू आर जे इक्वल टू 1 टू एन आर जे देख पे जो जेड इक्वल टू तुम 1 कनसीडर कर तो से सर्कलटा यही सर्कल को ही इंडिकेट कर C1 को इंडिकेट कर ओके तो आर जेटा ये कौन आसूची ना हो यार आर जे इक्वल्स टू रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड जे तार जेड इक्वल्स टू 1 टू एन आम रिप्रेजेंट करिपरिबा ओके तो यहाँ को आम जेनराली अच्छा 2 पाई आई रहिबो इंटीग्रेशन अच्छी ये थिला 2 पाई आई रे रिप्रेजेंट होबो ओके ये रहिबो केते ना दैट इज 2 पाई आई समेसन जे इक्वल टू 1 टू एन आर जे ओके आर जे माने आम कहे आर जे रो वैल्यू रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड जे पॉइंट रे ओके तो यहाँ आम कहे कौन ना दैट इज द कोची रेसिड्यू थ्योरम कोची रेसिड्यू थ्योरम ता माने पहले ये R1 R2 R3 ये R1 टा कौन आसीबो ना R1 टा पहले ये टाइप रे रिप्रेजेंट करबा एठी R1 इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू Z1 एट जेड इक्वल्स टू Z1 जेड इक्वल टू Z1 लो पहले फॉर्मूला पकई फॉर्मूला जरा कैलकुलेट करबा केमिति ना लिमिट एट जेड इक्वल्स टू Z1 जेड माइनस Z1 इनटू एफ ऑफ जेड ए फॉर्मूला रे कैलकुलेट करबा बुझीगला लिमिट जेड इक्वल्स टू Z1 जेड माइनस Z1 एफ ऑफ जेड सिंपल पोल पॉइंट रे R2 टा सेमिति पिले तुम बाहर R2 रेसिड्यू एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू Z2 ओके ताको भी लिमिट जेड टेंड्स टू Z2 रे जेड माइनस Z2 इंटू एफ ऑफ जेड से बेसिस रे ही कैलकुलेट करबा तो यहाँ को जनरली आम कहे कोची रेसिड्यू थ्योरम तो यही बेसिस रे आम काली किछि प्रॉब्लम्स डिस्कशन करबा ओके सो आज रेसिड्यू थ्योरम ही पर्यंत ही था ओके।